प्यारे बच्चों, कहानी नानी फिर एक कहानी के साथ उपस्थित हुई है। आप लोगों को अच्छी लग रही है कहानियाँ? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों, आज हम लोग जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी की कहानी है। तो राजकुमारी इतनी खूबसूरत थी, इतनी हर काम में चतुर थी, निपुण थी कि उसके पिताजी को तो चिंता हो गई कि भाई इतनी मेरी बेटी जो है होशियार है, चतुर है, हर कार्य में दक्ष है और इतनी सुंदर है, तो मैं इसके लिए दूल्हा भी ऐसा ही खोजूं जो इसके मुकाबले का ही हो, खूब सुंदर हो, खूब शिक्षित हो, खूब विद्वान हो। तो पुराने ज़माने में राजा लोग स्वयंवर भी रखते थे कि भाई सारे गांव आसपास के राजा लोग सब एकत्रित होते थे और जो सुयोग्य होता था वो उससे राजा अपनी बेटी का विवाह कर देते थे। तो उन्होंने भी एक प्रतियोगिता रखी। वो दौड़ने में भी बहुत तेज़ थी। तो राजा ने प्रतियोगिता रखी कि भाई जो भी कोई मेरी बेटी को दौड़ में हरा देगा मैं उसी को अपना राज्य दे दूंगा। क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था, तो राजा ने सोचा कि भाई जो मेरी बेटी है वही और मेरा दामाद मेरा राज्य संभालेगा। तो बहुत सारे प्रतियोगी आए, तो राजा ने एक शर्त रखी कि भाई जब प्रतियोगिता में जो आएगा अगर नहीं जीतेगा तो मैं इसको कैद कर लूँगा। तो ऐसे करते करते काफ़ी राजा के राजकुमार आए, पर वो सब कैद हो गए। तो एक विद्वान ब्राह्मण था, उसने देखा कि ये भाई प्रतियोगिता हो रही है, कितने राजकुमार कैद हो रहे हैं। तो उसने, वो तो विद्वान था बहुत, तो उसने एक युक्ति लगाई। उसने क्या किया कि छोटी छोटी सोने की ईंटें तैयार कर ली, और वो छोटी छोटी ईंटें उसने क्या की, दौड़ने की जो जितनी दूरी थी उसमें थोड़ी थोड़ी दूर में उन्हें ईंटों को रख दिया एक एक करके, और बहुत सुंदर डिज़ाइन से बनाया उसने। और बोला कि महाराज मैं प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। तो विद्वान तो बहुत था, बहुत सुंदर भी था वो ब्राह्मण। तो राजा ने कहा कि भाई ठीक है, तुम भी प्रयास कर लो। अब प्रतियोगिता आरंभ हो गई और ईंटें थोड़ी दूर जाके रखी थी उसने। तो राजकुमारी जैसे ही दौड़ने लगी, वो तो बहुत तेज़ दौड़ती थी, वो आगे आगे गई तो देखती इतनी सुंदर चमक रही है ईंट सोने की। तो उसने क्या किया, अपने जो साड़ी का पल्लू था उसमें एक ईंट को बांध लिया। फिर दौड़ने लगी हो, तो फिर थोड़ी दूर और गई तो देखिए एक ईंट और चमक रही है। उसने दूसरी ईंट को भी उठा लिया, उसको भी अपने पल्ले में बांध लिया। ऐसे करते करते, जानते हो बच्चों, 7-8 ईंट उसने इकट्ठी कर ली। अब 7-8 ईंट जब उसके पल्ले में आ गई तो वो थोड़ी उसको असुविधा होने लगी दौड़ने में, और वो दौड़ में इतना तेज से दौड़ नहीं पाई, और ब्राह्मण जो युवक था वो उसको हरा के आगे चला गया। तो राजा तो बड़ा खुश हो गया कि भाई चलो आज ये प्रतियोगिता तो संपन्न हुई, मेरे को कोई योग्य तो मेरा जवाई मिला, और वो विजेता घोषित हो गया। और उसकी राजा जो खूब धूमधाम से उसकी शादी कर देता है। फिर राजा ने कहा कि देखो बेटा, तुमने इसको कैसे परास्त किया? मुझे तो यही अचंभा लग रहा है कि इतने बड़े बड़े धुरंधर राजकुमार आए मगर कोई भी इसको हरा नहीं सका। तो उसने कहा कि पिताजी, मैंने तो अपनी कौशल के साथ साथ युक्ति भी लगाई है। तो बोले कैसे? देखो, बोले मैंने ऐसे ऐसे किया। तो राजा बड़ा प्रभावित हो गया, बोला कि भाई ये तो मेरा राज्य बहुत ही सकुशल चला पाएगा, इतना विद्वान भी है, इतना इसकी चतुराई है इसके अंदर, इतनी बुद्धि कौशल है। और राजा बहुत खुश हो गया और बहुत अच्छा से सब कोई रहने लगे। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने क्या संदेश सुना? एक छोटा सा संदेश भी छिपा हुआ है इसमें कि देखिए, ब्राह्मण युवक ने तो अपनी युक्ति लगाई, बुद्धि लगाई, परंतु राजकुमारी कैसे हारी? लालच से। वो सोने का लालच नहीं छोड़ पाई। वो जैसे जैसे वो चमकते हुए सोने की ईंटें दिख रही थी, वो एक एक को बटोर रही थी। तो यही जीवन में है कि हमें जीवन में लालच नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है ना? ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और क्या आपको सुनना है उस हिसाब से मुझे कमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।